हेलो स्टूडेंट, कक्षा 6 ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ स्टूडेंट। तो हमारा जो पार्ट 3 था तो वो हम प्रश्न 2 तक संपूर्ण किए। तो अब जो आपके टेक्स्ट बुक है उनके रिलेटेड ग्रामर, जो हमारा प्रश्न 3 होता है ग्रामर का विभाग, तो बच्चों प्लीज़ आप अपनी टेक्स्ट बुक और पेंसिल अवश्य हाथ में रखिए, जिससे क्या है आप मैं जो बोलती जाऊँगी ना वो आप अंडरलाइन करते आना, तो आपको आसान रहेगा समझने में। तो बच्चों डेट डालिए और पेंसिल हाथ में, बुक इज ओपन। तो बच्चों अच्छी तरह स्टूडेंट आपको व्याकरण में ध्यान देना है। तो आपका टेक्स्ट बुक में प्रश्न जो है वो देखेंगे प्रश्न 2। तो आइए मैं आपको बताऊं। देखो बच्चों, इसमें प्रश्न 2 में ऐसे लिखा है, निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चों तो हम उनके अर्थ बताएंगे, वाक्य आप अपने आप हिसाब से बनाओगे। तो पेंसिल हाथ में है बच्चों। तो सबसे पहले पैराग्राफ में पहली लाइन में आपका मुहावरा बनता है आँखों का तारा। दूसरी नंबर की लाइन में है कमर कस के। अभी आँखों का तारा यानी बहुत प्यारा, कमर कस के अच्छी तरह तैयार होना। वही लाइन में है ईद का चांद। तो उनका अर्थ है बहुत बाद मिलना। हम कहते हैं ना बहुत बाद दिन दिखाई देते हैं, तो हम कहते हैं ना ईद का चांद हो तुम, तो कितने दिन के बाद दिखा है। तीसरे नंबर की लाइन में है आस्तीन का शाप, यानी कि आस्तीन का शाप यानी कपटी मित्र, यानी शत्रु जैसा व्यवहार करे, उस दुश्मनी जो दुश्मन जैसा व्यवहार करे उन्हें बोलते हैं। वही लाइन में है तीसरी नज़र चुराना यानी किसी के ध्यान में न आना। 6 लास्ट में है आग बबूला होना। आग बबूला हो गया होना यानी कि बहुत क्रोधित होना। तो बच्चों मैं उनका अर्थ मैंने आपको बताऊंगी लास्ट में, आपको देखने के लिए मैंने लिखा है, तो आप देखकर फिर वाक्य बनाइए। उनके बाद का प्रश्न की एक्सरसाइज है, तीसरे नंबर का व्याकरण देखेंगे। प्रश्न 3 में है रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य लिखिए। तो स्टूडेंट आपको पता होगा लिंग बदलिए। अब आप बहुत सारा सीख चुके हैं, 6 स्टैंडर्ड में है लिंग, मैं आपको 3rd स्टैंडर्ड से सिखाती आ रही हूँ। तो अब मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट समझा रही हूँ, फिर उनके भी वाक्य बनाकर नोट में लिखना है। तो पहले लिखा है मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं। तो दादा का होगा, अरे मेरे दादी जी यात्रा पर गए हैं, तो यहाँ पे उनका उत्तर होगा मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। तो यहाँ पे गए हैं बदली में उनका होगा गई है, दादा की बदली में होगा दादी। लिंग परिवर्तन करना है, जहाँ दादाजी गए हैं वहाँ पे दादी जी गई है। 2 एक आदमी ने मुझसे कहा, आदमी का क्या होगा औरत, एक औरत ने मुझे कहा। 3 है लेखक कहानी लिख रहा है, तो आएगा लेखक का लेखिका। यहाँ पे जो स्त्रीलिंग हो जाएगा तो उनके रूप का आपको सेंटेंस बनाना है कि लेखक कहानी लिख रही है। मेरी मालिकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है, मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। 5 नंबर बारिश को देखकर मोर नाचने लगा। बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। देखो यहाँ सारा सेंटेंस भी फिर जाएगा, क्योंकि स्त्रीलिंग का हमें पुल्लिंग करना है, जहाँ पुल्लिंग है वहाँ स्त्रीलिंग करना है, लेकिन इसमें पुल्लिंग का हम स्त्रीलिंग करेंगे। जैसे कि जंगल में शेर दहाड़ रहा है, तो जंगल में शेर नहीं दहाड़ रही है। सेठ दुकान में बैठा है, सेठानी दुकान में बैठी है। अध्यापक पढ़ रहे हैं, अध्यापिका पढ़ रही है। 9 पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। पंडित का हो जाएगा पंडिताइन, लड़का का हो जाएगा लड़की। ओके बच्चों, नीचे दिए गए जो शब्द हैं उन्हें हमें 4 शब्द बनाना है।
तो पहले घर का बताया गया है, देखो एग्जाम्पल। तो घर के हमें 4 सेंटेंस बनाने हैं, जैसे कि मेरा घर सूरत में है, मुझे घर बहुत पसंद है, मेरे घर में 3 कमरे हैं, मैं अपना घर साफ रखता हूँ। इसी तरह मैं आपको एक बाग का बता रही हूँ, फिर आप अपने आप 4 बनाओगे। बाग है, बाग में फूल होते हैं, बाग में लड़के खेलते हैं, मैं रोज बाग में जाती हूँ, मुझे बाग पसंद है। तो आप इसी तरह बना सकते हैं, 4 सेंटेंस बनाने हैं एक शब्द से। ओके बच्चों, तो मैं आज आपको मुहावरे के अर्थ है वो भी मैंने लिखे, वो आपको बता रही हूँ, तो आप लिख लीजिए, ठीक है। देखो ये मैंने आगे का जो मुहावरे हैं उनके अर्थ लिखे हैं, तो आप ये लिख कर फिर आप वाक्य बनाओगे बच्चों। जो अर्थ बनाओगे ना उसी तरह से आप उनके वाक्य बनाना है। जैसे कि आँखों का तारा, तो गौरव अपनी माँ की आँखों का तारा है, इसी तरह हमें बनाना है। थैंक यू स्टूडेंट।